सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आंचल वर्मा। दोस्तों, इस कार्यक्रम के द्वारा, इस मंच के द्वारा हम लोग आपसे व्यापार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, आध्यात्मिक, धार्मिक जैसे कई विषयों पर गहराई से चर्चा करते हैं और आप लोगों के लिए एक सकारात्मक विश्लेषण करते हैं, ताकि आप लोग किसी भी क्षेत्र से अगर जुड़े हुए हैं तो आप तक हर बारीकी, हर क्षेत्र से जुड़ी हुई विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। और आज हमारे स्टूडियो में जो मौजूद है उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, वो एक ऐसी शख्सियत है कि जैसे ही उनके बारे में बोला जाए या उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही बड़े इंसान हैं, बहुत ही महाअनुभवी है और बहुत ही चीज़ों के ऐसे धनी हैं कि इनका जो परिचय है वो बहुत ही, मैं बोलती हूँ मेरे शब्द भी शायद कम पड़ जाए। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है बीकानेर वाला फूड प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री नवरत्न अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंचल। आंचल जी नमस्कार। सर, अभी हम लोग आप लोगों से मिले हैं जब आपने एक येड़ा क्षेत्र में जो है एक बीकानेर वाला का जो आपका ब्रांड है बिकानो, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपने वहाँ पे ओपनिंग किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। और थैंक यू। सर, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं कि मेक इन इंडिया के बारे में, और आपका एक जो ये बीकानेर वाला जो आपने प्लांट स्टार्ट किया, ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। कैसे आप लोगों को मोटिवेट करेंगे इस चीज़ के लिए कि वो भी ऐसा सोच सकते हैं? एक छोटी सी चीज़ से शुरुआत तो कहीं ना कहीं आपने भी की होगी, तो क्या उनको मोटिवेट किया जा सकता है कि वो भी ऐसा कोई बड़ा स्टेप कर सकते हैं? अब हमने जो ये प्लांट लगाया था 25 एकड़ के प्लांट, 25 एकड़ जगह है और जेवर एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूरी पे है। और पहले तो लगता था ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होगी, और एक चैलेंज के रूप में लिया था कि आज पूरा वर्ल्ड कितने कम समय में भाग रहा है। और हमने भी इस प्लांट में एक 11 महीने का टाइम लिया था कि इसे 11 महीने में तैयार कर देंगे। तो हमने इसको 11 महीने में, जिस दिन भूमि पूजा की और उसके बाद में 11 महीने में हमने इस प्लांट में मशीन लग के चालू कर दिया। और मतलब इसमें भी 200 डेज अप्रॉक्सीमेटली मिले करने में। तो इसमें क्या है कि आज हमारी इंडिया में प्लानिंग बहुत अच्छी हो रही है। आज इंडिया में गवर्नमेंट के सपोर्ट्स बहुत बेटर है और सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्लांट लगे ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स और भी मिल सके। प्लस जो चीज़ें हैं एक रीजनेबल रेट पे, जितने बड़े प्लांट्स होंगे उतनी चीज़ें रीजनेबल होगी, उतनी क्वालिटी बेटर होती है, उतनी सर्विसेज हम बेटर दे पाते हैं। उसमें क्या है, जब हम इतने बड़ा लगाते हैं तो नेचुरल है कि हमारा डे एंड नाइट उसको सक्सेस करने में लग जाती है, हमारी पूरी फोर्स लग जाती है कि हम उसमें सफल बनाएं। और जितने ज़्यादा हम एक्टिव होते हैं उतनी फ्रेशनेस रहती है, जितनी ताजगी रहती है कि हम इतने बड़े प्लांट को कर रहे हैं तो जो हमें सोने नहीं देता बल्कि कर्मठता लाता है। सीधी बात है कि मुझे लगता है कि इतना बड़ा प्लांट है, इतनी बड़ी एक मोर देन 10 लाख स्क्वायर फीट, अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख स्क्वायर फीट एरिया बनता है और इतनी मशीनें लग रही है, इतना सब कुछ होता है, ऑटोमाइजेशन है, पूरा का पूरा रिसर्च है, डेवलपमेंट है। क्योंकि एक जगह से हम सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक हम नए नए प्रोडक्ट नहीं लाएंगे, नई नई R&Ds नहीं लेके आएंगे और लोगों की हेल्थ का अल्टीमेट केयर नहीं करेंगे, और फूड में हमें एक जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है, ऑनरशिप लेनी पड़ती है। तो आज जो नेचुरल है कि अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है तो हमारे पहले भी क्या था कि बीकानेर वाला हम कहते हैं कि हमारा एक बड़ा परिवार है और सब परिवार में अपनी अपनी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिए रखी है। फादर, वो मैं देखता था कि फादर और ताऊ जी आए, उन्होंने इस काम को सुबह से लेकर रात तक काम करते, तो काम में मस्ती रहती थी। वो आज हमें भी दिखता है कि हम अपनी पूरी मस्ती के साथ, शक्ति के साथ इस कार्य को करते चले जाएं। तो हमें कंटिन्यूस में उसी चीज़ को ध्यान करते हुए हम आज लोगों को भी जोड़ते हैं कि हमारा परिवार ही अपना घर परिवार नहीं है। जो ऑनरशिप लेता है, जो स्टाफ या जो टीम हमारी ऑनरशिप लेती है, वो भी मालिक, ऑनरशिप मीन्स मालिक होता है। सीधी बात है। कोई कहता है कि एम्प्लॉय बनना, मैं कहा एम्प्लॉय नहीं है हमारी जगह, हमारे लिए जगह है जो ऑनरशिप ले सकता हो, जो मालिक बन सकता हो, जो जिम्मेदारी ले सकता हो कि मुझे ये काम करना है किसी प्रकार से, तभी काम कंप्लीट हो सकता है। मैं भी कोई, हम डिसीजंस ले सकते हैं हमारे परिवार में, वो तभी ले पाएंगे जब सारे लोग अपने मतलब ऑनरशिप ले रहे होंगे, अपनी जिम्मेदारी ले रहे होंगे। तो आजकल मुझे दिखाई देता कि टीम भी ऑनरशिप लेती है, तभी हम क्वालिटी बेटर कर पाते हैं, तभी हम उसमें आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट और बहुत चीज़ें दे पाते हैं। नई नई R&D रिसर्च आती है, फिर उसमें सब बैठते हैं, उसको देखते हैं क्या चीज़ है, नहीं है, पैकेजिंग नई ले पाते हैं।
ताकि लोगों को अट्रैक्टिव पैकिंग लगे जी और रेट रिजनेबल कर सकें। बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि टाइम चेंज होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें भी चेंज होती है, और वो एक समय की पुकार है, एक समय की मांग है कि हम लोग जैसा जैसा समय होता है वैसे वैसे हमें अपनी प्रोडक्टिविटी में चेंजेस करने पड़ते हैं। सर, आपने बात की थी कि अभी आप परिवार के साथ रह के, जैसे आपके जो केदारनाथ जी मैं बात करूँगी, पिताजी हैं मेरे। जी आपके फादर, तो उन्होंने जो स्टार्टअप किया वो बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे वो इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए कि आज इंटरनेशनल मार्केट में भी उनका नाम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों के अंदर हमने हमेशा से देखा है कि इतना पारिवारिक माहौल आपके साथ हमेशा फील होता है, इतने मतलब आप लोगों के स्वभाव, मतलब आपको देख के कोई कह नहीं सकता है कि आप लोग इतने बड़े उसके होंगे। एक होता है ना घमंड आ जाना, या एक तरह से उस लेवल पे पहुंच गए हैं तो एक अलग से ही रुतबा होता है, लेकिन आपको देख के ना कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती कि कोई बड़ा इंसान है, ऐसा लगता है बहुत ही साधारण इंसान हमसे बात कर रहा है। कहाँ से लाते इतनी मैच्योरिटी आप? ये एक रीज़न है, देखो हमारे परिवार में जैसे जब परिवार का एक अंश बनते हैं कोई दूसरा, तो जब परिवार होता है तो उसको देने की कोशिश होती है। परिवार में सब एक दूसरे को दे रहे होते हैं। जब तक मैं मेडिटेशंस करता हूँ, फादर भी करते थे, और उसी मेडिटेशंस की एक मस्ती होती है, उसी कॉन्फिडेंस लेवल होता है। ध्यान मेडिटेशंस है क्या चीज़? हमारे अंतस में अनंतानंत शक्तियाँ हैं। अब उन शक्तियों को ध्यान करते हैं तो शक्तियाँ जागृत होती है जी। जब हम प्रेम करते हैं अपने आप से, तो मेरे से प्रेम छलकना चाहिए। जब मैं औरों से भी प्रेम करता हूँ, अपने आप से ही नहीं सबसे प्रेम करता हूँ, तब मेरा प्रेम छलक रहा है, तब मैं सच्चा प्रेम कर रहा हूँ। जब मैं प्रेम करता हूँ, मैं अपने अंतस की शक्ति को महसूस करता हूँ, मैं दुनिया को शक्ति दे पा रहा हूँ, तभी मुझे क्या है कि अपनी टीम को आगे से पुल भी करना है, पुश भी करना है, समझाना भी है। तो हम मेडिटेशंस ये सब कुछ, ताकि मेरी टीम आगे से आगे जिम्मेदारी लें, आगे से आगे बढ़ के काम कर सकें। जब मैं रेस्पॉन्सिबल हूँगा, मेरा परिवार रेस्पॉन्सिबल बनेगा। मैं कहने से नहीं होगा, मेरे खुद के करने से होगा, सीधी बात है। तो आज परिवार जितना बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा हमारा, तो हम अपने समाज को भी रेस्पॉन्सिबल बना पाते हैं। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी नहीं होती, पूरी टीम की जिम्मेदारी बनती है, तभी हम जिम्मेदार बन सकते हैं, तभी हमारी टीम भी जिम्मेदार बनती है, और हम और उनके परिवार का अल्टीमेट केयर कर पाते हैं। तो परिवार में एक जो प्यार का माहौल है, हम ध्यान करने से मेरे को लगता है बहुत बड़ा हम आज एक ग्रुप को आगे लेके जाने में सपोर्ट करता है। और देने की नीयत है कि हम कस्टमर्स को कैसे, हमारे फादर कहते थे कि कस्टमर को कहते परमात्मा मानो, मन और भाव से। जब तक हम उसको परमात्मा नहीं मानेंगे, परमात्मा को क्या देंगे? बेस्ट से बेस्ट देंगे। अपना बच्चा को हम, परमात्मा क्या कहता है? सर्वश्रेष्ठ देता है। जब हम अपने परिवार में परमात्मा को दे रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ देंगे, किसी प्रकार से, हाइजीनिकली हो, स्वस्थ हो, साफ सुथरा हो, और अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट्स करते हैं कि उनको श्रेष्ठतम मान जाए, और मन और भाव से मान के चलें परमात्मा। तो वो भाव के साथ इस सभी जने काम करें तो नेचुरल है कि ग्रोथ आने में चांसेस में ऐसा नहीं होता कि सपोर्ट ना करें। और हमने देखा बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो नेचर साथ देती है, और हम उसमें हर जगह सफलताएं मिलती है, और लोग भी साथ देते हैं। तो परिवार को बनाना मतलब एक टीम को भी अपना एक परिवार का अंश बनाना, और उनके परिवार का अल्टीमेट केयर करना मनोभाव से भी। जो परिवार वो जोड़ना, आज नए अपॉर्चुनिटीज आते हैं, नया स्टाफ आता है, उसको भी एक ही बात कहते हैं, अगर तुम इसको बिजनेस को अपना मानोगे, ध्यान दोगे, तो बिजनेस आपका भी ध्यान देगा कहीं किसी प्रकार से। ये वाइस वर्सा है, तुम ध्यान नहीं दोगे तो हम भी ध्यान नहीं दे पाते, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले पाते आपके प्रति। आप ध्यान दोगे तो ये पूरा ग्रुप आपका ध्यान रखेगा जी। तो यही कारण है कि हम सर, जैसे कि आप मतलब मेडिटेशन से अपने आप को बहुत ऐसा फील करते हैं कि मतलब बहुत सारी पावर्स आपके अंदर आ गई हो, और मेडिटेशन नेचुरल सी बात है, प्रकृति से जब हम जुड़ते हैं और अपनी अंदर की शक्तियों को पहचानते हैं तो नेचुरल सी बात है कि हम लोग सक्षम हो जाते हैं, जो चीज़ इम्पॉसिबल भी लगती है। आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आया है कि मतलब ये नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई इम्पॉसिबल कोई काम, आपको कोई ऐसा इंसिडेंट? ऐसा है, देखो हर वक्त लगता है कि क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं तो ऐसा तो नहीं लगता कि एक डाउट में तो रहते ही हैं कि पता नहीं कहीं सफलताएं मिली नहीं मिली, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें लॉन्च भी होता है, सब कुछ होता है, तो हमेशा कई बार डाउट्स रहता है। लेकिन वो क्या है कि कई बार हमें करेज भी करता है, क्योंकि परिवार जब बड़ा होता है, क्योंकि सब काम कर रहे होते हैं अपना अपना, तो सबको एक जना अगर कहीं हतोत्साहित भी होता है तो दूसरा सपोर्ट कर देता है, दूसरा कहीं हतोत्साहित होता है तो दूसरा सपोर्ट कर देता है।
तो कई बार टीम और हम सब मिलके आपस में एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं कि यस वी कैन डू, वी कैन डू, वी कैन डू। तो ये कई बार बातें, देखो कोई कहता है कि नहीं आती, नेगेटिविटी आती है थोड़ी बहुत, कि कहीं सक्सेस हो पाए, नहीं हो पाए, कहीं दिक्कत हो गई, कहीं किसी प्रकार से कोई टीम जो हम सपोर्ट चाहते हैं वो ना मिल पाई। लेकिन नेचर हमेशा सपोर्ट करती है, क्योंकि हमारे भाव शुद्ध हैं, पवित्रता के साथ काम करते हैं। गलतियां होती होगी, लेकिन कहीं हमारे मन में गलतियां नहीं है, कहीं किसी प्रकार से काम करने में लापरवाहियां नहीं है। हम भी काम श्रेष्ठ करते हैं, टीम को भी श्रेष्ठ करने की कोशिश करवाते हैं, और श्रेष्ठ पुल भी करते हैं और पुश भी करते हैं टीम को, और ज्ञान भी देने की कोशिश करते हैं कि जो हम श्रेष्ठतम जो भी आपस में लेते हैं, कोई श्रेष्ठ स्टाफ जानता है तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और वो श्रेष्ठ सबको अंतस में बांटते हैं, ताकि हम हर क्षण एक नई चीज़ें ऑब्जर्व करें, नई चीज़ें दें, तभी काम कर पाएंगे। क्योंकि जीवन हर एक टाइम नया फ्रेशनेस आती है, अगर हम नई चीज़ें नहीं लाएंगे तो हम सड़ने लग जाते हैं किसी प्रकार से। तो हर बार नई चीज़ें ऑब्जर्व करना, उनको ध्यान करना, और फिर उन सबके साथ बैठ के उसको आगे बढ़ाना, पुश करना, पुल करना। सर बिल्कुल, आपने जो अभी बातें बताई वो हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी बात करते हैं जैसे आप लोगों ने जो प्लांट बनाया और आप इतनी क्वांटिटी में चीज़ें बनाते हैं, आप क्वालिटी को कैसे मेंटेन करके रखते हैं? क्वालिटी देखो मेंटेन करने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल जो हम बाइंग कर रहे हैं उसको शुरू से अपन उसके स्टैंडर्ड फिक्स करने पड़ते हैं कि भाई आलू लेना है तो आलू को हम अपने बीज देते हैं और किसानों से बनवाते हैं कि हमें ये वाली क्वालिटी चाहिए आलू के अंदर और ये साइजेस चाहिए, तो वही हम एक फार्मिंग करवा के उसको आलू को लेना। ऐसे ही अपनी मूंगफली, प्रत्येक चीज़ दालें हैं, क्योंकि जब तक रॉ मटेरियल बेस्ट नहीं होगा तो हमारा जो आउटपुट है वो बेस्ट नहीं आ सकता। तो रॉ मटेरियल प्रत्येक कौन सा बेस्ट है, रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ बन रहा है, फिर उसमें क्वालिटी कौन सी बेस्ट होती है, उनका टेस्ट कैसा है, और फिर उसका सर्वे करना, फिर उसको फाइनलाइज करना कि ये हमें रॉ मटेरियल हर जगह चाहिए और वो क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स में चाहिए। तो प्रत्येक आइटम पे एक मेहनत है बहुत ज़्यादा, और फिर उसकी बनाने के बाद उसकी क्वालिटी देखते हैं। जैसे अब मूंगफली बनती है टेस्टी, ऑटोमेटिक प्लांट में अपना बेसन लगना, फ्राई होना, फिर निकल के प्लांट में पैकेजिंग होना, ऐसे ही वेफर है, चिप्स कटना, आलू बना, उसको अपना आप छांटना कि आलू एक भी अगर उसमें कोई हल्का सा भी आलू ऑड साइज़ का है तो वो ना आए, सेम साइज़ के आलू जाएँ। और फिर उसमें आलू की जो कहीं गलती से कटा हुआ कटिंग और चेंज आ जाती है उसको निकालना, अपना आप छांटना, फिर कंटिन्यूस में जाके पैकिंग होना। तो प्रत्येक चीज़ में अल्टीमेट ध्यान रखना एक एक चीज़ में। तो और ऑटोमाइजेशन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसमें बेटर क्वालिटी आने लगी। लैब में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आने लग गई कि पैकेजिंग कर रहे हैं तो पैकेजिंग में हमारी लाइफ थोड़ी सी लंबे समय चल सके, कहीं हवा लग जाए ख़राब हो जाएंगे तो, क्योंकि मॉइस्चर और लगते ही ख़राब हो जाएगा प्रोडक्ट्स, उसमें क्या है कुरकुरापन नहीं रहेगा, चीड़ापन आने लग जाता है। तो आज पैकिंग का, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। और आजकल लेटेस्ट क्या चीज़ें चल रही है ताकि हम उनमें कर सकें। और दालें हैं, जैसे कौन कौन सी दालें आ रही है, उन दालों में कहाँ की दालें टेस्टी है, कैसी है, तो उन चीज़ों पे कंटिन्यूस R&Ds हैं, रिसर्च है, एक टीम जा रही है कंटिन्यूस में। और उनके फिर रेट्स भी देखने पड़ते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव रेट्स में कैसे मिल सकते हैं। जो क्वांटिटी होती है तो रेट्स भी कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, सही बात है। तो वो कंटिन्यूस में करके फिर लैब्स का भी है, लैब्स में क्या क्या चीज़ हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, उनकी लाइफ कैसे टेस्ट कर सकते हैं, जो क्वालिटी आ रही है वो क्वालिटी वैसे ही आ रही है या नहीं आ रही है। और फिर अल्टीमेट टेस्टिंग है, कंटिन्यूस लोगों को टेस्ट करवाते रहते हैं कि टेस्ट करके कैसे जवाब दे रहे हैं। तो सब लोग अपनी अपनी चीज़ें बताते हैं, तो उसके कारण भी हमारी क्वालिटी मेंटेन भी रहती है और क्वालिटी बनती भी रहती है। और फिर हम देखते रहते हैं कि आज साउथ इंडिया में क्या है, नॉर्थ में क्या है, ताकि वो प्रोडक्टों को हम ला सकें। वर्ल्ड वाइड के प्रोडक्टों को इंडिया में इतनी रिसर्च हुई है, डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि माँ दादी का जो खाना कहते थे ना, तो उनमें देखते थे हल्दी, लौंग, जायफल, जावित्री, वो आज भी हमारे इन इसमें गरम मसालों में आज की तारीख में इवन टूडेज डेट है, और वो सभी आइटमों में डल रही है सीधी। तो उसके कारण एक औषधि जा रही है आज की तारीख में। अगर कहें कि कोविड और के टाइम में वही सब चीज़ें थी कि जो मसाले वो खा रहे थे तो उनको एक स्ट्रेंथ, ताकत मिल रही थी कहीं किसी प्रकार से। तो लैब में भी क्या देखते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, चाहे आज हम पहले पेप्सी को भी लहर नमकीन बना के देते थे, अपने फ्रेंचाइजीज भी बना रहे हैं बीकानेर वाला के, आज हमारे मोर देन 150 आउटलेट्स हो चुके हैं, वर्ल्ड वाइड हैं, अमेरिका में भी है, दुबई में मोर देन 20 आउटलेट्स हैं, दुबई में भी बीकानेर वाला के। और अपने सभी जगह पूरे आउटलेट्स खुल रहे हैं और लोगों की डिमांड बहुत बड़ी है आज की तारीख में। सभी कहते हैं कि बीकानेर वाला खुल जाए, लेकिन हमें ध्यान करना पड़ता है कि हमें टीम भी मिलना आसान नहीं है, टीम को बनाना, मैनेज करना,
फिर माल की लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक को कैसे मैनेज करना है, और फिर टीम पूरी ऐसी कि सब चीज़ों को मैनेज कर ले। और हमारे क्या टाइमिंग भी बड़े ऑड से रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक का खाने का टाइमिंग, शाम के टाइम रस होता है, सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम रस, कहीं आउट वे में है तो जैसे कहीं जगह है तो ज़्यादा, कहीं मॉर्निंग में भीड़ होती है, कहीं इवनिंग में भीड़ होती है, जगह जगह पे डिपेंड करता है। कहीं कॉर्पोरेट्स है तो कॉर्पोरेट्स में मंडे टू फ्राइडे भीड़ होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो वहाँ पे उस टाइम में भीड़ नहीं होती। तो सभी चीज़ों को बैलेंसिंग करना पड़ता है, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है फैक्ट्री में, उसकी प्रोडक्शंस का देखना पड़ता है कि प्रोडक्शंस हम उसको कैसे बनाएं ताकि ऑटोमाइजेशंस है, सब कुछ है, और ताकि कस्टमर्स खाली भी ना जाए और एक्सेस भी ना बन जाए, ताकि फ्रेशनेस भी बनी रहे कहीं किसी प्रकार से। तो वो करते हुए, और फैक्ट्रियाँ की है, हमारी पहले फैक्ट्री थी फरीदाबाद में, फैक्ट्री लगाई फरीदाबाद में, हम और पेप्सी के लिए, दोनों के लिए, लहर के लिए बनाते थे, वो शॉर्टेज पड़ने लगे तो हमने अपनी नमकीन की फैक्ट्री एक लॉरेंस रोड में लगाई। लॉरेंस रोड में भी शॉर्टेज पड़ने लग गई तो हमने अपनी फैक्ट्री ग्रेटर नोएडा में लगाई, फिर राई में लगाई। ग्रेटर नोएडा में छोटी पड़ने लग गई तो एक फैक्ट्री के साथ ली, फिर किराए पे भी जगह ली ताकि हम स्टोरेज कर सकें कहीं किसी प्रकार से। और फैक्ट्री के बाद हमने राई में ली, राई में भी छोटी पड़ने लगी तो बगल में फैक्ट्री ली, स्टोरेज में दिक्कत सेम ऐसे ही आने लगी। तो अब हमने अपनी जो फैक्ट्री फिर हैदराबाद में लगाई फैक्ट्री। तो लेटेस्ट जैसे जैसे बड़ी फैक्ट्री बन रही है, प्लस हम उसमें क्या ध्यान दे रहे हैं कि हम कैसे और बेटर क्वालिटी कर सकें, और क्या चीज़ें सिस्टम बेटर कर सकें, जो दिक्कतें पहले थी और दिक्कतें ना आए, और बेटर वे में काम कर सकें और स्मूथ वर्किंग कर सकें। हैदराबाद में करने के बाद में अब हमने ये यमुना एक्सप्रेस वे में जेवर में बनाई है। तो जेवर में जो बनाई है फैक्ट्री वो लेटेस्ट बना रहे हैं, और उसमें 25 एकड़ में है, और करीबन 10 लाख से ऊपर एरिया है, 11 लाख के आसपास एरिया है। और इसमें मशीनरी भी देख रहे हैं कि और कैसे मशीन्स बना सकें, और हम प्रोडक्शंस कैसे बढ़ा सकें, और ज़्यादा हाइजीनिकली प्रोडक्ट बन सके, ज़्यादा लैब और टेस्टिंग वाला काम हो सके, उसमें नए नए प्रोडक्ट R&Ds कैसे हो सकती है। क्योंकि आज की तारीख में अगर वही प्रोडक्ट है, वही पैकेजिंग है तो आदमी बोर होता है, तो नई नई पैकेजिंग भी आती रहे, तो वो चीज़ें लेके आ रहे हैं कहीं किसी प्रकार से। तो आज की तारीख में गिफ्टिंग में हमारे नमकीन्स और मीठे में कैसे जा रहा है, सभी जगह कॉर्पोरेट्स में, पूरे एयरलाइंस में, वो सब जगह जा रहा है। तो उसमें हम उसको ध्यान देते हुए कि हम क्या चीज़ करें। बेकरी है, बेकरी में बहुत इनोवेशंस कर रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि केक्स है, एगलेस केक बना रहे हैं। पहले एक एग का कहते थे कि एग वाला ही केक बढ़िया हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हमने एगलेस बनाया तो बल्कि एगलेस का मार्केट एग से बड़ा मार्केट बनता जा रहा है, कि लोगों को लगा कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, सही है। तो एगलेस का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट बन गया अब, केक का, पेस्ट्रीज का, कुकीज़ का। तो ये कुकीज़ और हमारी डे बाय डे बढ़ रही है, हर प्रकार इसमें वैरायटीज़ भी बढ़ रही है कहीं किसी प्रकार से। तो इसमें अकेला आदमी काम नहीं करता, हमारा पूरा परिवार काम करता है, प्लस नए नए लोग जिन्होंने नई नई चीज़ें सोच रखी, नए नए विजन्स हैं, वो भी आ रहे हैं। और दिल्ली अकेला ही नहीं, जैसे ढोकला है साउथ इंडियन का है, बंगाली मिठाइयाँ बंगाल की, कैलकाटा की है, तो वो वहाँ से है। अब हमारी बल्कि उनसे बेटर है, उसमें R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके डेली कैसे सॉफ्टनेस भी रहे, कैसे फ्रेशनेस रहे। अब जैसे हमारे बंगाली मिठाइयाँ और है, रात के टाइम हम क्या करते हैं कि उसे कम कर देते हैं कि 25% डिस्काउंट कर दिया कि रात को सारी की सारी बंगाली मिठाइयाँ ख़त्म हो जाए, रात को बचे ना कहीं किसी प्रकार से, सेम डे फिनिश हो जाए, तो अगले दिन फिर दोबारा फ्रेशनेस बन के आए, फ्रेश चीज़ें रहे। तो आज बीकानेर वाला डे बाय डे नए नए प्लांट, और हमारे एक एजुकेशन का भी पार्ट बना रखा है कि हम लोगों को ट्रेनिंग दे सकें खाने पीने की, और चीज़ें कर सकें। तो एक पार्ट हमारा वो ट्रेनिंग का पार्ट और बना रखा है कि नई नई चीज़ों को हम कैसे ट्रेन कर सकें स्टाफ को। तो वो भी एक पार्ट चल रहा है कंटिन्यूस में। अब आज की तारीख में मैं एक काम और करता हूँ, क्योंकि हम मेडिटेशंस करते हैं, अनुभव किया है। सर, जैसे कि हमारा ये जो स्पॉटलाइट कार्यक्रम है, ये व्यापार को जैसे कोई व्यापार अपना स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी युवा, तो उसको ये हेल्प करता है। जैसे कि आप आज बात कर रहे हैं कि हम लोग स्टार्टअप कैसे करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर कोई बीकानेर वाले की कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? बीकानेर वाला की फ्रेंचाइज लेना चाहता है तो उसके पास अपनी जगह होनी चाहिए प्रॉपर। अगर वो जगह फिर हमारी टीम सर्वे करती है, अगर वो लगता है कि उसकी फ्रेंचाइज करने से उसको वहाँ पे उसको सर्वाइवल कर सकता है, तब तो हम हाँ कहते हैं। अगर वो लगता है कि वो खोलने के बाद उसको नुकसान होगा, तो हम उसे कभी सजेस्ट नहीं करते कि आप वहाँ पे बीकानेर वाला खोला जाए। तो हमारा इंक्वायरीज तो बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन हम उसमें हाँ जो परसेंटेज है बड़ी मुश्किल से 1% या 2% आ पाती है, क्योंकि मेजॉरिटी हम देखते हैं कि वो लोग इसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके इतने टाइम डिवोट नहीं कर पाते, क्योंकि ये उनके लिए लाइन नहीं है। हम लोग तो सुबह से शाम तक, संडे है तो छुट्टी है, लेकिन हमारे लिए उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ज़्यादा लोग आते हैं। संडे सैटरडे त्यौहार है तो उस त्यौहार में लोग अपने त्यौहार बना रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए उस त्यौहार में
हमें बिजनेस पे इन्वॉल्वमेंट रहनी पड़ती है, बल्कि ज़्यादा समय लगता है हमारा, चाहे त्यौहार हो। अब दिवाली और जैसा त्यौहार होता है तो उस टाइम तो कई दिनों तो ऐसा होता है कि हम रात भर मस्ती से उन कामों को देख रहे होते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम उस टाइम में कुछ क्षणों को ही अपने आप को रेस्ट दे पाते हैं, और बाकी टाइम मस्ती से लोगों के साथ में बात करके एक टाइम पे काम पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, सब चीज़ें बन रही है नहीं बन रही है, तो जितना टाइम वो हमें लगता है बल्कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो आज की तारीख में हमें उसको बैलेंसिंग करना होता है कि ज़्यादा काम है तो अपनी टीम को भी ज़्यादा अपॉइंट करना, ज़्यादा लोगों को जोड़ना अपने साथ में, तो उसमें आजकल के लोग मिलते भी हैं हमें इस टाइप से। अभी आपने बात की थी मेडिटेशन की, आप बहुत सारी ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जो समाज को बेहतर बनाने में आप पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं। कैसे आप टाइम निकालते हैं कि इतने बड़े बिजनेसमैन आप हैं, फिर साथ के साथ आप मेडिटेशन और स्टूडेंट्स को भी आप क्लासेस देते हैं, तो इन सब चीज़ों का आप कैसे बैलेंस करते हैं? इसका बैलेंस बड़ा आसानी से हो जाता है। जब मेडिटेशंस करते हो तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि मेडिटेशंस हमें इतना प्यार सिखा देता है कि प्यार झलकने लगता है, तो हम औरों से प्यार करने लगते हैं। दिखता है कि हम इस जगह सपोर्ट कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे पास होती है तो वो देने की कोशिश करते हैं कि कहीं उसको अगर वो चीज़ मालूम पड़ जाए तो उसका जीवन चेंज हो सकता है। तो जो मैंने मेडिटेशंस, मैं क्योंकि महर्षि महेश्वरी संस्था से जुड़ा रहा हूँ, और मैंने देखा कि पहले जब मेडिटेशंस के लिए महर्षि जी सारी जितनी मिठाइयाँ नमकीन लेते थे मुझसे लेते थे। अच्छा। तो मैं देखता था कि ऐसा क्या खासियत है कि सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, पूरे वर्ल्ड के लोग उनके पास जुड़े हुए हैं, उनसे मिलने के लिए लालित रहते हैं। तो मैंने ऐसी क्या खासियत है, जब मैंने उन लोगों से पूछा भाई आपको क्या मिला, क्या पहले हमें नींद आती थी तो दवाइयों से नींद आती थी, तो मैंने कहा दवाइयों से नींद आए या ये नींद आए उसमें क्या फ़र्क होता है, तो कहते हैं दवाइयों से चिड़चिड़ापन रहता है, और हमारे इससे जो मेडिटेशंस के द्वारा नींद से एक मेडिटेशन, दवाइयाँ ख़त्म हो गई मेडिसिन्स, और सेकेंडली जो हमें चिड़चिड़ापन की जगह प्रेम आने लग गया, बल्कि हमारी जो वर्किंग एबिलिटीज़ है कई गुना बढ़ गई। तो हमारी जो आप वर्किंग की बात कह रहे हैं कि बढ़ती है, से मेडिटेशंस और करने से आदमी थकता क्या है, नेगेटिविटी से थकता है और भय से थकता है। अगर उसके पास पॉजिटिविटी हो और उसके अंतस की शक्तियाँ उसके साथ दे रही होती है तो वो चाहे जितना काम करता है बल्कि उसका मनोबल बढ़ता है और टाइम बल्कि निकालने का मन करता है, तो और फिर सब लोगों को प्यार से जुड़ता है, सीधी बात है, तो काम करने की एबिलिटी बढ़ती है उस टाइम में। तो इस कारण हम अपने आप को बढ़ा पाते हैं और ऐसे ही टीम को भी बढ़ा पाते हैं कि टीम भी अपने टाइम को ज़्यादा वर्किंग कर पाए, सीरियस सिंसियर वर्किंग कर पाए। जितने टाइम काम कर रहे हैं तो सीरियस सिंसियर फोकस्ड होके अपनी डिसिप्लिन में आके काम को कर सके सबके साथ मिलके। जी, जैसे कि आप युवा को बहुत मोटिवेट करते हैं, आपने हमेशा युवाओं को, महिलाओं को आगे बढ़ाया है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कौन सी एक ऐसी छोटी से शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोई एक ऐसी बात आप हमारे युवाओं को ये संदेश दे सकते हैं कि अगर वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग अभी इस बारे में बहुत डिस्कस कर भी रहे हैं, और वो साथ के साथ इस चीज़ का भी बैलेंस कर सकें, तो कौन सी वो एक ऐसी बात हो जिस पे वो ज़्यादा फोकस करें कि ताकि अगर वो स्टार्टअप करें नुकसान हो रहा तो वो चिड़चिड़े ना हो, अब हिम्मत ना हारे, क्या चीज़ उनको आप मोटिवेट करने के लिए देना चाहेंगे? सबसे पहले अपना जो शरीर है वो मंदिर मान के चलो। अच्छा। शरीर को जब सही कर रहा है तो शरीर को एक्टिव जितना करोगे तो शरीर काम करेगा। तो जैसे बाहर वॉकिंग करनी है, योगा करना है, सूर्य नमस्कार हैं, वो ज़रूर करना चाहिए ताकि शरीर आपका प्रॉपर वर्क करे। अब शरीर के बाद मन वर्क सही करे, आपके अंतर सही काम करे, तो मेडिटेशंस है। मेडिटेशंस क्या चीज़ बताती है कि आपके अंतस में अनंतानंत शक्तियाँ हैं, अनंतानंत प्रेम है। जितना हम प्रेम को और प्रगाढ़ करते जाएंगे, क्योंकि मैं अपने आप को प्यार करूंगा तभी मैं बाहर किसी को प्यार कर पाऊंगा। अपने आप को प्यार करने का तरीका क्या है, जैसे अपने आप को बिल्कुल निढाल ढीला छोड़ दो, आंख बंद कर लो, अपने आंख को देखो, आंख कितनी प्यारी परमात्मा ने बनाई है, उसके प्रति धन्यवाद का भाव, उसे इतना प्यार कि जैसे परमात्मा साक्षात उसमें है। जैसे जैसे हम अपने अंतस में उस शक्तियों को, उस प्रेम को देखने लगते हैं और उसके प्रति धन्यवाद का भाव बढ़ने लगता है, तो हमारे आगे और शक्तियों की हमें अनुभूतियाँ होती रहती है। फिर आप सबसे प्यार करोगे, जब आपके अंदर से प्यार निकल रहा होगा, धन्यवाद का भाव, फिर किसी ने आपको छोटा सा भी काम किया तो उसके प्रति धन्यवाद का भाव प्रगाढ़ होता जाएगा। आप प्रत्येक के प्रति जब धन्यवाद का भाव होगा तो वो भी आपके साथ सपोर्ट करने में हर वक्त आगे रहेगा, कि आप कृतज्ञ हैं उसके प्रति कि उसने मेरे को काम किया। परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होंगे
तो आप सबके प्रति कृतज्ञ होने लगते हैं, आपकी टीम के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपनी जी। मतलब जो भी काम कर रहा है तो उसके प्रति हमेशा धन्यवाद। सर जैसे लेकिन कई बार ऐसा होता है कि युवा जो है ना, आजकल के लोग जो है इन सब चीज़ों से बचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस पैसा कमाना है, और वो जब भी उनसे मेडिटेशन की बात की जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि बस सारा काम धंधा छोड़ के हम लोग मेडिटेशन करने बैठे हैं। तो आप उनका ये भ्रम क्या चीज़ आप उनको बोलना चाहेंगे कि वो ये चीज़ें ना सोचें? ये चीज़ क्या है कि आपको बातों से नहीं आएगी, मैं ऊपरी बात कह रहा हूँ, आप ऊपरी तरह से सुन रहे हैं। ये गहराई से, क्योंकि नेचर क्या है, आप एक नदी में बह रहे हो, नदी में उल्टा बहोगे तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, रिजल्ट कम आएगा। आप नेचर के साथ चलोगे तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और आपके रिजल्ट ज़्यादा बढ़िया निकलेंगे। आप अपनी पतवार को करते हैं ना कि पतवार को उस डायरेक्शन में बहाने दो जिस साइड में हवा चल रही है, विंड चल रही है, जिस साइड में नदी बह रही है। हम उन नेचर के साथ से बहेंगे। जैसे रात के टाइम हो, सो रहे हैं, तो आपको कम समय में नींद पूरी होगी और ज़्यादा क्वालिटी नींद आएगी। और दिन के टाइम जल्दी उठोगे तो आपकी नेचर पूरी आपको जगाने में लगी हुई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और कम हो जाती है, आपकी नेचर आपको जगाने के लिए फोर्स कर रही है। उस टाइम आप जग जाओगे, क्योंकि रात को आप टाइम पे सो जाओगे तो जल्दी उठ जाओगे, सीधी बात है। तो आप मेडिटेशंस और करोगे तो मेडिटेशंस क्या है कि अपनी शक्तियों को पहचानना जो आपके अंतस में है। अगर आप अपनी शक्तियों को पहचान जाओगे, अपनी पॉजिटिविटी को जान जाओगे, तो आपकी वर्किंग बढ़ेगी। ये तो बातों से तो नहीं होगा कि आप सोच रहे हो इसमें टाइम नहीं लगता। जब आप पॉजिटिव होते हो तो हर वक्त पॉजिटिव रहने लग जाओगे, तो आपकी वर्किंग, आपका रिलेशंस, आपकी हर चीज़ एक प्रगाढ़ होगी। तो आपको जिससे भी बातचीत करोगे तो आपका एक अरोमा, एक तेजस्व आपका छलकने लग जाएगा, प्रेम आपके फेस में दिखाई देने लग जाएगा। तो आपको लोग वैसे ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। जितने भी आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे, आप बिजनेस करोगे तो आप बिजनेस को पूर्ण रूप से समझ पाओगे, पूर्ण रूप से बिजनेस कर पाओगे। जितने भी स्टार्टअप कर रहे हो, तो स्टार्टअप में क्या होता है कि डरोगे नहीं किसी प्रकार से। आप जितने लोग होंगे तो वो एक, आप डर भी रहे होंगे तो दूसरा आपको सपोर्ट करेगा, नहीं कोई बात नहीं, हम साथ हैं। वो जो जेन्युइन मेहनत करता है उसके साथ जनता ही नहीं, पूरी कायनात सपोर्ट करती है। जो कहते हैं ना, वो बिल्कुल फैक्ट है कि नेचर जो देती है, जो आप चाहते हो तो नेचर उसको सपोर्ट करने लगती देती है पूर्ण रूप से। तो अगर आप करने लगोगे ना, इसको एक दिन करके देखोगे, एक दिन 1 घंटे में, मेरी गारंटी है कि आपके अंतस में इतने बीज जग जाएंगे एनर्जी के, सोचने के, विजन के। फिर उसको 1 महीने तक, 40 दिन तक कंटिन्यूस प्रगाढ़ बनाओ। एक बार 40 दिन तक कंटिन्यूस कर लिया मेडिटेशन, तो आपका लेवल आप फिर छोड़ोगे नहीं। आप चाहोगे तो भी नहीं छोड़ सकते किसी प्रकार से। लेकिन 40 दिन आप समय क्या लगता है, सुबह मॉर्निंग में, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक कर लो, 7 से 8 कर लो, और फिर तो आपको ऑटोमेटिकली हर वक्त ही अपने आप ही होने लग जाएगा। नेचर के साथ जैसे ही आप फ्री हुए तो आपको अपने आप ही करने लग जाओगे, नेचर के साथ जुड़ते रहोगे हर वक्त। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आप मेडिटेशन की तरफ आए, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इंसिडेंट था कि आपने रुख करा मेडिटेशन की तरफ कि अब मुझे लाइफ में ये भी चाहिए? एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। मैं यूएसए में था, तो वहाँ पे एक महर्षि नगर इस्टेब्लिश किया हुआ है। अच्छा। तो मैं वहाँ पे था, उस टाइम में रात को सो रहा था। मतलब मेरी 22 घंटे की ट्रैवलिंग थी करीबन। मैं जर्मनी से शिकागो से आयोवा सिटी करीबन 22 घंटे की ट्रैवलिंग थी, थकान भी थी। अब मैं वहाँ गया तो मेरा डाइजेशन से कमज़ोर था, तो मैं लेकिन वहाँ पे डबल रोटी और वो वहाँ की दूध और के साथ पिया। लेकिन रात को मेरी नींद में जैसे 12 बजे सोया था और 3 बजे नींद खुल गई थी अपने आप ही। मैं लेटा ही रहा, लेकिन जो 3 बजे ऑटोमेटिकली अपने आप ही विचार जो आ रहे थे, वो बहुत ऐसे लग रहे थे जैसे पूरी कायनात या पूरी नेचर साथ दे रही थी। अपने आप ही क्वेश्चंस आ रहे थे, अपने आप ही आंसर्स आ रहे थे कि मैं कौन हूँ, उसका आंसर्स भी अपने आप आ रहे थे कि मैं ये नहीं हूँ। तो ऐसा लग रहा था कि परमात्मा और मैं एक ही हैं, हम कहीं अलग नहीं है। पूरी नेचर और हम एक ही हैं। जैसे मैं शरीर हूँ, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड एक ही है। हम उस ब्रह्मांड के अंश हैं, और पूरा ब्रह्मांड और मुझे सपोर्ट कर रहा है और मैं पूरे ब्रह्मांड को सपोर्ट कर रहा हूँ। हम वाइस वर्सा हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं अल्टीमेट। और जब हम अपने रोम रोम में उस परमात्मा और परम शक्ति को देख रहा था, तो मैं उसको एक्सप्लेन करना अलग चीज़ है, लेकिन अनुभव करना अलग चीज़ है। जब अनुभव करते उस एनर्जी को, उस शक्तियों को, तो जो क्वेश्चंस आ रहे थे, अपने आप ही क्वेश्चंस आ रहे थे, अपने आप ही आंसर्स आ रहे थे। तब लगा कि ये मेडिटेशंस है जो बिना चाहे आ रहा था, और उस पर इतने क्वेश्चंस आंसर्स आ रहे थे, जैसे लग रहा था अध्यात्म पे मैं किताबें लिख सकता हूँ। तो वो सुबह बड़ा मैंने उसको सब चीज़ों को वहाँ पे सब लोगों को बताया, तो सबको बड़ा स्ट्रेंज था। फिर मैंने मालूम किया था, वहाँ पे 700 पंडित डेली वेदों की पूजा करते हैं वहाँ पे उस जगह पे। और सब वास्तु के हिसाब से सोते हैं, लेटते हैं, खाना भी सारा का सारा ऑर्गेनिक खाना है।
तो सभी चीज़ों का फ़र्क है। तो वहाँ पे जो मेरा अरोमा था, वो फ़ोटोज़ थी मेरी, वो आज भी ऐसी दिखती है कि वहाँ पे श्रेष्ठतम फ़ोटो थी मेरी वो। अच्छा। जो एक्सप्रेशंस था, अनुभव था, वो सुबह के टाइम का, वो आज भी मुझे लगता है कि श्रेष्ठ फ़ोटोज़ थे। तो उसके कारण मेडिटेशंस को मुझे दिखाई देने लगा कि, और वो बार-बार होने लगा बाद में तो। ओके। और वो मेरे को अपने हर काम में सपोर्ट करता है। जब मुझे ये लगा तो फिर मैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में सबके साथ बातचीत करने लगा, सबको प्रेम बाँटने लगा और सबको वो शक्तियों के साथ कहने लगा कि तुम सब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तुम परमात्मा हो स्वयं, उसको जानो, अनुभव करो, उसमें जियो। वो चीज़ हम भी अनुभव कर रहे हैं। आप कितने नपे तुले शब्द हैं, आप इतने गहराई से आपने इन सब चीज़ों को समझा है, वो हम लोग भी अनुभव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग, आप जो बता रहे हैं वो अनुभव नहीं कर पा रहे। खैर, जो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो एक अलग बात है, लेकिन आप जो हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, जो अपना इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं, ये लगता है कि आपने सच में गहराई से इस चीज़ को समझा है। क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस का जो आपने स्टार्ट किया है, आप उसको अच्छे से कर पा रहे हैं और आपने साथ के साथ मेडिटेशन जैसी चीज़ों को, आध्यात्म जैसी चीज़ों को आपने बैलेंस करके रखा है। ये सच में बहुत ही हम लोगों के लिए, और मेरे जो दर्शक आप लोगों से जुड़े हैं और आप लोगों का जो आपका वंडरफुल एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, वो बहुत ही प्रेरणादायी है। आपने आते ही एक बात कही थी कि आप इस शरीर को जो है एक मंदिर समझें। ये बहुत ही गहरी बात है, क्योंकि इस शरीर को मंदिर समझेंगे तभी हम जो उसमें एक, जैसे होता है ना, मंदिर में देवी बैठी है, तो अपने आप को हम लोग उस स्वरूप में लाएंगे कि मैं देने वाली हूँ, तो मुझे लगता है बेटर दे पाएंगे। फिर हम लोग, मतलब क्योंकि मंदिर में देवी बैठी है तो इस शरीर के अंदर मैं ही हूँ ना, तो मैं भी एक देवी का स्वरूप बन के, फिर वो जब हम कर्मों में आएंगे तो मुझे लगता है वो एक अलग ही होगा। जब तक हम खुद को समझेंगे कि मैं एक इंसान हूँ, झूठ तो लाजमी है, करप्ट करना तो ये तो लाजमी, ये तो नेचुरल गुस्सा है, लेकिन जब स्वयं को समझेंगे कि मैं कौन हूँ, तो वो बहुत बड़ा रीज़न होगा कि आप अपने कर्मों को बेटर कर पाएंगे। वो कहते हैं ना, मैं जब कहता हूँ कि मैंने जो अनुभव किया, सारी दौड़ कहाँ से, एक बीज से पेड़ तक की है। बिल्कुल। सारी दौड़ मैं से परमात्मा तक की है। बिल्कुल। मैं सारी नेगेटिविटी है, एक बीज की तरह नेगेटिविटी भरी पड़ी है, या उसको कोई अनुभव नहीं है। अब जैसे ही हम होश में आते हैं, और वरना होश में आने के बाद जब देखने लगते हैं, हमारी दृष्टि परमात्मा की, हमारी दृष्टि हो जाए, परमात्मा जैसा मेरा प्रेम हो जाए, राइट। परमात्मा कैसा प्रेम करता होगा, उसको साक्षात अनुभव करो अपने अंतस में, सरल होकर, सहज होकर, प्रेम से अनुभव करो कि परमात्मा होता कैसा है। तब वो चीज़ें निकल के आने लगती है अपने अंतस से, कि वो शक्ति कैसी, परमात्मा की शक्ति जब है मेरे साथ, तो पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी मेरे साथ है। क्योंकि सूरज की एनर्जी दिखाई देती है, सूरज के बिना मेरा जीवन नहीं हो सकता, हवा के बिना मेरा जीवन नहीं हो सकता, जल के बिना मेरा जीवन नहीं हो सकता। सारे नक्षत्र इम्पैक्ट करते हैं हमारे पे, चंद्रमा इम्पैक्ट कर रहा है, तो सभी जने मेरे पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो पूरा ब्रह्मांड मेरे पे इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे बॉडी में आँख का सब सारी शरीर में इम्पैक्ट पड़ रहा है, ब्रेन का सारे शरीर में इम्पैक्ट पड़ रहा है, ब्लड का सारे शरीर में इम्पैक्ट पड़ रहा है, हवा का, पानी का। और हम देखते हैं जल में, मंदिर में जल देते हैं तो हाथों में देते हैं, तो क्योंकि जल दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ एक शुद्ध भाव के साथ में, मंत्रोच्चारण के साथ में हम उसकी गहराई में कर पा रहे हैं। तो वो हमें जब जल मिलता है तो हम वो अपने अंतस की गहराइयों में उन चीज़ों को अनुभव कर पाते हैं, ले पाते हैं। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशंस करने लगते हैं तो इस नेचर को जान पाते हैं, नेचर को अनुभव कर पाते हैं। तो सारी दौड़, सारी नेगेटिविटी से परम की दौड़ है, परमात्मा की दौड़ है। क्योंकि एक प्राण है, कौन है परमात्मा? मेरे अंतस में देखेंगे तो शरीर की भी अंदर गहराई में प्राण है, शरीर भी रह जाता है मृत्यु के बाद, तो प्राण है। जो जीवन था तब प्राण में काम कर रहा था, मृत्यु जब तक नहीं हुई जब तक वो प्राण काम कर रहा था। वो प्राण ही हमारी शक्ति है, प्राण ही एनर्जी है, वही नेचर की, सारे ब्रह्मांड की नेचर को प्राण जोड़े हुए हैं हम सबको एक दूसरे से। तो हम सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, पूरक हैं, कॉम्पिटिशन नहीं हम दोनों में किसी में, पूरे हम जैसे एक परिवार हैं, हम सब एक शरीर का हिस्सा हैं एक दूसरे के लिए। कोई भी एक दुखी होगा तो हम दुखी होंगे, और कोई एक खुशी होगा तो सब में वो खुशी की लहर आएगी ऑटोमेटिकली। कोई भी एक ज्ञान प्राप्त करेगा तो सब में वो ज्ञान की लहर आ रही होगी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से। तो जितने ज़्यादा संत होते थे तो करोड़ों करोड़ लोग में चेंज करने की ताकत रखते थे, क्योंकि उनकी अंतस की गहराइयों में उसकी अनुभूति हो रही होती, तो वो एक नेचर में फैलाते हैं। हवा उस टाइप की बदल जाती है, तो वो हवा जब वो ले रहा होगा, जो जल वो ले रहा होगा, तो उनमें वो तब्दीली आएगी। अगर हम जितने ज़्यादा लोग पॉजिटिविटी क्रिएट कर देंगे तो उतनी कम नेगेटिविटी होगी।
तो हम समाज को आगे ले पाएंगे। नेगेटिविटी का बढ़ाव की जगह पॉजिटिविटी का, आज सरकार बहुत सपोर्टिव है कि सारी पॉजिटिविटी है, हर जगह एक्टिवली काम कर रहे हैं। कोई टाइम कम ज़्यादा लगता था, नहीं कम में काम करना है और कम में काम करना है, बाहर का नहीं, हमें इंडियनाइज करना है। अब इंडियनाइज की जगह हम अपने घर में स्टेट में करना है सब चीज़ें, ताकि स्टेट्स में ही सब कुछ बनने लग जाए, तो सारी स्टेट इतनी भयंकर डेवलपमेंट्स होने लग सकती है। तो हम प्रत्येक जगह प्रत्येक स्टेट्स में वो भयंकर डेवलपमेंट्स ला सकते हैं। तो अगर मेडिटेशंस और आध्यात्मिक होगा तो प्रत्येक बंदा बुद्ध, महावीर, कृष्ण है, अपने अंतस में बुद्ध को साक्षात देखना पड़ेगा, कृष्ण को देखना पड़ेगा, महावीर को देखना पड़ेगा और उसमें जीना पड़ेगा। और नानक जैसे सरल, सहज, कबीर की तरह देने वाले हम बन जाएंगे तो उसका जीवन कितना बड़ा होगा वो सोच भी नहीं सकता। तो पावर बढ़ती है, पावर बढ़ने के बाद बिजनेस की अपॉर्चुनिटी तो सेकेंडरी है, एक बिजनेस तो एक छोटा सा पार्ट है, उसमें तपना पड़ेगा, पहले अपने आप में तपना पड़ेगा। तो मेडिटेशंस तो अगर मैं कहूँ कि शॉर्ट रूप में अपने मैं से परमात्मा तक, मैं उस हमेशा नेगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा, नेगेटिविटी को कम करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिविटी में मर्ज हो जाओगे तो नेगेटिविटी अपने आप छूट जाएगी। जब परमात्मा में आनंद दिखने लग जाएगा तो आप पॉजिटिविटी में अमृत दिखने लग जाएगा, तो आप उसमें ही जीने लग जाओगे, उसमें आनंद दिखाई देने लग जाएगा, कर्मठता दिखाई देने लग जाएगी। तो आप कर्मठ होंगे, फिर जानने लगोगे कि परमात्मा है कौन, पढ़ने लगोगे और पढ़ने में भी आपकी स्पीड आएगी। पहले तो मन डाइवर्ट होगा, डाइवर्ट हो फिर वापस लेके आओ परमात्मा की तरफ, फिर डाइवर्ट होगा, फिर परमात्मा, परमात्मा परम एनर्जी, पॉजिटिविटी को परमात्मा कह सकते हैं। और जब परमात्मा के पास पहुंचना है तो हनुमान जी बनना पड़ेगा। हनुमान जी कौन, भक्ति लानी पड़ेगी, जो शक्ति होगी कि वो नेगेटिव की तरफ जाने ना दे, हमारे को पॉजिटिव की तरफ खींच के ले जाए हमारे को कहीं किसी प्रकार से, कि नेगेटिविटी आई नहीं, फिर वापस अपना ध्यान वापस पॉजिटिव में लेके आओ और उसकी तरफ ध्यान लाओ कि शक्ति है क्या, प्रेम है क्या, अपनापन है क्या। जो आनंद अपनापन में आएगा, प्रेम में आएगा, जब तुम औरों के लिए काम करने लगोगे, जो आनंद आने लगता है। अपने काम में उतना आनंद नहीं आता जितना अपनों के लिए काम करते हो तब आनंद आने लगता है। और अपने कौन है, सारी नेचर अपनी है, सारे लोग अपने हैं। कोई कहते हैं परिवार, वो सब अपने परिवार के हिस्सा हैं, अपने शरीर के हिस्से हैं सबके सब। वो गहराई से बाद में मालूम पड़ पाता है जब अपन मेडिटेशंस करते हैं, उसको अनुभव करते हैं। जैसे जैसे अपने आप से प्यार करोगे तब होगा ये, ताकि जब प्रेम छलक रहा है तो मतलब समझ लो कि आपका परमात्मा आपके से निकलने, छलकने लग गया कहीं। जब तक प्रेम छलकता नहीं है तो ये नहीं समझ सकते कि औरों के प्रति, वो कहते हैं ना ईसा मसीह किले भी ठोकी जा रही है तो भी कह रहे हैं हे परमपिता परमात्मा इन्हें माफ करना। वो तो आनंद की प्रकाशता में है, तभी ईसा मसीह कह रहे हैं कि उन्हें माफ करना। उसके बाद भी कह रहे हैं कि उनको माफ करना, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं हो पाया तभी तो किले ठोक रहे हैं, वरना उनसे बहुत कुछ मिल सकता था, उनके जीवन को तब्दीली हो सकती थी, लेकिन तब भी वो उनके किले ठोक रहे थे। तो अध्यात्म ध्यान के द्वारा ही जितने बड़े लोग बड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपने अंतस में उस साक्षात शक्तियों को देखा, साक्षात एनर्जी को देखा, एनर्जी को अनुभव किया, उसमें जिए, देख लिया, अनुभव किया, उसमें जिए नहीं तो बेकार है। जीने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, एक विश्वास आता है अपने आप पे। क्योंकि अध्यात्म का मतलब ही है स्वयं का अध्ययन करना। अगर किसी इंसान ने स्वयं का अध्ययन कर लिया तो उसने पूरी ब्रह्मांड पे ही विजय प्राप्त कर लिया। और सर आपको देखिए पूरा लग रहा है कि मतलब आपने सच में स्वयं के ऊपर अपने आप पे बहुत काम किया है। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद।